जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। अगेन बच्चे, आज हम लोग एक छोटा सा सेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोबिया को। फोबिया से संबंधित जो वर्ड होते हैं, कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम जो मेन वर्ड होते हैं आज वो आपके निपटा दिए जाएं और सभी फोबिया आपको याद हो जाएंगे। साथ के साथ में ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। सभी एग्जाम्स के लिए मेन है, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो, हरियाणा का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या आपका नेवी का एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये वर्ड क्या है मैक्सिमम यूज होते हैं। आइए ले चलते हैं आप लोगों को फोबिया पे। सबसे पहले फोबिया पे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अनिल बैच है, इंग्लिश का बैच है, बहुत ही बढ़िया बैच है भाई, लाजवाब बैच, ऑसम बैच, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन और बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक। एक एक टॉपिक को लंबा टाइम दिया जाएगा। लगभग ये मान के चलना, ये जो बैच होगा ये आपका फेब के एंड में खत्म हो जाएगा। फेब के एंड तक ये बैच आपका खत्म कर देंगे, यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए आपका अच्छा बैच होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एमपी के बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच है, एकलव्य बैच, नर्मदा बैच, मेघदूत बैच, ये आपके लिए बैच लिया गया। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो भाई। बेस्ट टीम के साथ सभी बैच दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी टीम आपको दी गई है, एक लाजवाब, एक ऑसम टीम आप लोगों को दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगला बैच आपका जो है वो है विजयपथ बैच। अगला बैच जो होगा वो होगा आपका विजयपथ बैच होगा। ये आपका एसएससी का बैच है। इसमें क्या होगा बच्चे, इस बैच में हम लोग क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके चले हुए हैं। सभी क्लासेज आप लोगों को मिलती हैं, सभी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। और ये जो बैच होगा ना, यदि आप लोग चाहते हो भाई हमें साथ में नोट्स चाहिए, साथ में मॉड्यूल चाहिए, नोट्स हमें चाहिए, तो आप ये बैच ले सकते हो, जिसकी फीस आपकी विदाउट नोट्स लोगे तो 599, विद नोट्स लोगे तो आपकी 1499 पड़ेगी। और कोई ज्यादा फीस नहीं है यार, है ना, इतने तो ऐसे भी लग जाते हैं। बढ़िया टीम के साथ ये बैच आपका लिया गया। चलिए, तो पहला वर्ड आज का लेते हैं हम लोग। फोबिया का मतलब होता है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट समथिंग। मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको ना भय लगता है कुछ चीजों से। जैसे मुझे लगता है हाइट का फोबिया, मुझे हाइट से भय लगता है ना भाई। मैं मान लिया कहीं पे भी, मान लिया 5 या 6 मंजिल पे खड़े होकर नीचे देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं नीचे नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे क्या है, फोबिया है, हाइट का फोबिया है। जैसे बहुत से स्टूडेंट आप लोगों में भी होंगे जिनको हाइट का फोबिया होगा। जिनको हाइट का फोबिया, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि किस किस को हाइट का फोबिया है। हाइट का फोबिया होता है, मैक्सिमम होता है लोगों को हाइट का फोबिया होता है ना। तो हाइट का फोबिया का हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वही ऐसे वन बाय वन पढ़ेंगे। फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब हो जाएगा डर, भय, है ना। फोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फोबिया का मतलब हो जाएगा डर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भय, मतलब समझ जाओगे। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड दिया गया एक्रोफोबिया, जिसे बोला जाता है हाइट यानी कि ऊंचाई का फोबिया। हाइट मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, अरे भाई साहब, ऊंचाई का फोबिया, ठीक है। ऊंचाई का फोबिया हो जाएगा। हाइट का फोबिया मतलब ऊंचाई का फोबिया, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा एक्रोफोबिया, उसे बोला जाएगा। फाइनल है, डन है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप लोग बताइए। आगे चलते हैं भाई। यहां पे गिवन है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब एयर का फोबिया, हवा का फोबिया, और एयर के फोबिया को क्या बोला जाएगा, एरोफोबिया बोला जाएगा। आगे देखिए, ये होता है मेल का फोबिया। इस वर्ड को याद कर लो बच्चे, यदि ये वर्ड आपको कभी भी मिलेगा, इसका मतलब मेल होता है। और कहीं भी आपको मिले गायनी, GYNA भी हो सकता है, GYNI भी हो सकता है, तो इसका मतलब होता है फीमेल होता है। इन दोनों वर्ड को याद कर लो। तो ये हो गया मेल का फोबिया, मेल से भय लगना, है ना। बहुत से इंसान होते हैं जिसको मेल से भय लगता है। तो आगे जाओगे, अगोराफोबिया। इसका तो मतलब होता है ओपन स्पेस, यानी कि खुले स्पेस से, खुले स्थानों से जो भय लगता है उसे बोला जाता है अगोराफोबिया, उसको बोला जाएगा, ठीक है। हो गया। हाँ, एक बार सभी बच्चे मिलके, सबसे पहला काम है आपका, सेशन को लाइक कीजिए भाई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है। यदि आप लोग सोचते हो, आज तो वैसे भी आप लोगों को सेशन को लाइक करना चाहिए, है ना। अब आज 30 हो गई ना, हाँ, बस आपके पास 2 दिन बचे हुए, 1 दिन ही बचा है ना। तो मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए, कोशिश कीजिए, एक एक चीज को समझिए। जहां पे भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछिएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए। भगवान आपको, भाई मैं कहता हूं, जो आपकी इच्छा है वो कंप्लीट करेगा, यदि आपकी मेहनत सच्ची होगी। सभी चीजें मेहनत से होती है। यदि आपने एजुकेशन और टाइम का सही उपयोग किया, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध उपयोग बोलते हैं, है ना, सही किया, तो भाई साहब आपका डेफिनेट एग्जाम पास होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहां पे जाओगे, अगला वर्ड है एल्यूरोफोबिया या गैटोफोबिया, गैटाफोबिया, ठीक है।
गैटाफोबिया या एल्यूरोफोबिया क्या होता है बच्चे, ये होता है कैट्स यानी कि बिल्लियों से भय लगना, बिल्लियों से भय लगना आपका क्या हो जाएगा, एल्यूरोफोबिया या गैटाफोबिया आपका होगा। उसके बाद है एग्लोफोबिया या डायनोफोबिया, ये होता पेन से भय लगना, किससे भय लगना, पेन से भय लगना। तो एग्लोफोबिया हो जाएगा या डायनोफोबिया यूज किया जाएगा बच्चे, पेन से भय लगना, है ना। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनको पेन से भय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड विजिबल तो होगा ना, एक बार देख लेता हूं मैं, विजिबल तो अच्छे से, हाँ बिल्कुल साफ दिखा हुआ, बिल्कुल भाई विजिबल है, बिल्कुल अच्छे से है। उसके बाद जाओगे एनिमोफोबिया। एनिमोफोबिया क्या होता है बच्चे, विंड, मतलब जो विंड होती है, हवा जिसको हम लोग यहां बोल सकते हैं, तो वो होगा एनिमोफोबिया। एक सिंपल एयर होती है, उसका क्या है, एरोफोबिया हो गया। विंड का पूछा जाए तो एनिमोफोबिया आप लोग बोलोगे, ठीक है। उसके बाद है एपियोफोबिया। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि API वर्ड मिलता है तो इसका मतलब ये मक्खियों से संबंधित होगा, बीज से संबंधित होगा। यदि AVI मिलता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बर्ड यानी कि पक्षियों से संबंधित होगा, ठीक है, एपी वर्ड। तो यहां पे क्या हो गया, बीज हो गया, ये लिखिएगा। उसके बाद यहां पे जाओगे बेसिफोबिया। बेसिफोबिया होता है वॉकिंग का, बेसिफोबिया क्या होता है, वॉकिंग का भय लगना। बेसिफोबिया क्या हो जाएगा, वॉकिंग से, है ना, चलने से भय लगना, वॉकिंग से भय लगना, बेसिफोबिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कीमोफोबिया। कीमोफोबिया होता है कोल्ड का फोबिया, कोल्ड का फोबिया जो होता है उसे कीमोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद जाओगे बैथोफोबिया। बैथोफोबिया क्या होता है, बैथो का मतलब यहां पे हो जाएगा गहराई से भय लगना, है ना, डेप्थ से भय लगना। ये मत समझना नहाने से भय लगना, नहीं, बैथो का मतलब गहराई से भय लगना, है ना। उसके बाद यहां पे बेलेनोफोबिया। बेलेनोफोबिया होता है बेटा नीडल का भय लगना, नीडल से भय लगना क्या हो जाएगा, बेलेनोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो तो हमेशा ही एग्जाम में आने लग गया, बिब्लियोफोबिया है। बिब्लियोफोबिया के अलावा मैंने आपको बताया था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था बिब्लियोमैनिया पढ़ा था, बिब्लियोमैनिया भी पढ़ा था, है ना, कल की क्लास में। तो बिब्लियोफोबिया हो गया, बिब्लियोमैनिया होगा, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्जाम पूछता है ना। बिब्लियोफाइल क्या होता है, ये भी आपको बताया, बुक से लव करने वाला। बिब्लियोमैनिया क्या हो जाएगा, जो बुक कलेक्शन से, मतलब बुक कलेक्शन का जिसको पागलपन हो जाए वो बिब्लियोमैनिया होता है। आज आ गया बिब्लियोफोबिया, जिसको बुक कलेक्शन से डर लगता है, बुकों से भय लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। आगे वर्ड क्यों ना, कैकोफोबिया। देखिए मैं आपको बता दूं, कैको को आप लोग ध्यान में रखना, कैको का मतलब होता है ब्रिटर, यानी कि कड़वा टाइप का, जो भद्दा टाइप का, भद्दा बोल सकते हो, भद्दा, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगली जिसे बोला जाएगा, अगली टाइप का जो होता है उसे हम लोग कैको बोलते हैं। कैको का मतलब हो गया भद्दापन, तो भद्दापन होगा तो यहाँ पे कैकोफोबिया हो जाएगा अगलीनेस आपका, यानी कि अगलीनेस मतलब भद्देपन का। कैलो वर्ड होता है बच्चे ब्यूटीफुल से संबंधित, कैलो वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल से, तो ब्यूटी से भय लगना आपका होता है कैलोफोबिया होता है, ब्यूटी से भय लगना। क्या बात है, आज तो बिल्कुल बातों में लगे हो तुम लोग, हैं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आप लोग पढ़ोगे तो फायदा होगा आप लोगों का, बातों में मत लगे। सभी के कमेंट यहां पे देखने लगा हुआ हूं मैं, बातों में मत लगे, कोशिश कीजिए पढ़ने की, ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत ही काम आएगी। और ये जो मेहनत चली हुई है ना, ठीक है, तो यही काम आएगी। ओके, तो मेहनत कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए, जहां पे भी आपको लगे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, अगेन आपको समझाएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे यहां पे है गैमोफोबिया। गैमो, देखो गैमो, गैमी वर्ड जो होते हैं, गैमो आ जाए या गैमी आ जाए, इनका मतलब क्या होता है, ये शादी से संबंधित होते हैं। जैसे गैमी आ गया, गैमो आ गया, ये क्या होता है, ये शादी से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो गैमोफोबिया हो जाएगा मैरिज, यानी कि शादी से संबंधित हो गया। आगे जाओगे यहां पे लिखा हुआ चेनोफोबिया, ये होता है स्नो से, स्नो का फोबिया जो होता है। उसके बाद सीबोफोबिया। सीबोफोबिया होता है बच्चे फूड का फोबिया, भोजन का फोबिया जो होता है, जो वो होता है आपका सीबोफोबिया होता है। इमेटोफोबिया होता है वोमिटिंग। इमेटोफोबिया को हम लोग क्या लेंगे, वोमिटिंग लेंगे, वोमिटिंग से जिसको भय लगता है वो आपका इमेटोफोबिया हो जाएगा। आगे जाओगे एंटोमोफोबिया क्या होता है, एंटोमोफोबिया होता है इंसेक्ट का फोबिया, एंटोमोफोबिया होता है इंसेक्ट का फोबिया होता है एंटोमोफोबिया, ठीक है। आगे जाओगे जिरेंटोफोबिया, ओल्ड मैन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ओल्ड मैन होने से भय लगता है, ओल्ड मैन से भय लगता है ना, एज बढ़ने से भय लगता है, तो वो हो जाएगा जिरेंटोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नोसियोफोबिया। नोसियोफोबिया क्या होता है, नॉलेज का फोबिया होता है। हेडोफोबिया मैं पहले बता चुका, हेडो वर्ड किस हो जाएगा, प्लेजर से संबंधित हो जाएगा, लेकिन होडो आ जाए, HODO, ये होगा इसका फोबिया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेलियोफोबिया होता है सनलाइट का फोबिया। जो हेलियोफोबिया होता है भाई, हेलियोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, सनलाइट का फोबिया हो जाएगा, ठीक है, हेलियोफोबिया।
हेलियो को याद कर लो, सनलाइट से याद कर लो, ठीक है। और ये जो आने जाने से जिसको भय लगता है ना, यानी कि ट्रैवलिंग से जिसको भय लगता है, बोल सकते हो हेमेटो, हेम से संबंधित आ गया है, HAEM, इससे संबंधित समझ ही जाओगे भाई। हेमो का मतलब या हेमा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, खून से संबंधित। तो ब्लड का फोबिया जो होता है वो हो जाएगा हेमेटोफोबिया हो जाएगा, हेमेटोफोबिया आपका हो जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई भी डाउट आपको लगता है भाई कोई डाउट है आपका तो प्लीज मुझे बताइएगा। यदि यहां तक कोई भी क्वेश्चन है, आज की क्लास का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगता है भाई हाँ यहां तक कोई भी आपका क्वेश्चन है तो बताइएगा। है कोई ऐसा? देखो ये वर्ड हमेशा एग्जाम में आते हैं, कॉपी में लिख लेना। हमने कितने पढ़ लिए होंगे, देखो अभी तक के कितने पढ़ चुके होंगे आप लोग। 10 मिनट में हमने काफी अच्छी कोशिश की है पढ़ने की, यहां से लगे थे। देखो 1 2 3 और 4 हो गए, आगे जाओगे 5 6 7 8 हो गया, आगे जाओगे 9 यानी कि 9 10 11 12 13 14 हो गया यहां तक। आगे जाओगे 15 16 17 18 19 और 20 यानी कि 20 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद तो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी देखिए ये भी पढ़ लिया, 21 22 23 24 25 यानी कि 10 मिनट में हमने 25 वर्ड को पढ़ लिया। यदि ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तो मैं कहता हूं तुम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मजे ले जाओगे क्लास के, काफी अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो ये चीजें लिखने की आप लोग लिख लेना अपने अपने कॉपी में, और इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा भाई। आप देखोगे ना मैक्सिमम चीजें इन्हीं एग्जाम में से फंस जाती हैं, ठीक है। बस मेहनत कीजिएगा, अच्छे से इनको लिखिएगा, इनको याद कीजिएगा, डेली बेसिस पे इनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ओरोफोबिया। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ओरो का मतलब होता है माउंटेन से संबंधित, इस चीज को ध्यान में रखना। ये किससे संबंधित होगा, ये माउंटेन से संबंधित होगा। तो माउंटेन से भय लगना ओरोफोबिया। निक्टो का मतलब होता है नाइट, निक्टो का मतलब क्या होता है, निक्टो का मतलब होता है नाइट होता है। तो नाइट से भय लगना आपका क्या हो जाएगा, निक्टोफोबिया हो जाएगा। इसको भी लिख लेना, निक्टोफोबिया आपका हो गया। आगे जाओगे यहां पे गिवन है ओचलोफोबिया, इसका मतलब होता है मोब से भय लगना, मतलब जो भीड़ होती है, जो एक ऐसी भीड़ जो गुस्से वाली भीड़ होती है, उससे भय लगना ओक्लोफोबिया, ओचलोफोबिया बोल सकते हो। आगे वर्ड गिवन है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया क्या होता है, ओफिडियोफोबिया होता है बच्चे स्नेक से भय लगना, सांपों से भय लगना आपका क्या हो जाएगा, ओफिडियोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओफिडियोफोबिया हो जाएगा। आगे जाओगे नेक्स्ट वर्ड गिवन है यहां पे ऑर्निथोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट यहां पे ऑर्निथोफोबिया। ये वर्ड किससे संबंधित होता है, बर्ड, पक्षियों से संबंधित होता है। ये हो गया पैडोफोबिया यानी कि बच्चों से संबंधित, है ना। पैडो PAED आ जाए ना, PADEO, ये होता है बच्चों से संबंधित, ठीक है। तो बच्चों का फोबिया यहां पे हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पे नेक्स्ट वर्ड गिवन है। देखिए आज हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ लेंगे, यहां पे बहुत सी चीजें आप लोग सीख जाओगे। तो यहां पे है जीनोफोबिया, विदेशियों से भय लगना, फॉरेन के जो लोग होते हैं उनसे भय लगना, है ना। आगे जाओगे टैकोफोबिया, टैकोफोबिया मतलब स्पीड का फोबिया, स्पीड का फोबिया टैकोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद है थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, या थेंटोफोबिया भी लोग आप लोग इसको बोल सकते हो। तो थेनेटोफोबिया, थेंटोफोबिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेथ यानी कि मौत से भय लगना, है ना। उसके बाद टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक मतलब पॉइजन, तो पॉइजन से भय लगना टॉक्सिकोफोबिया हो गया। आगे जाओगे जूफोबिया, जो मीन्स एनिमल, तो एनिमल से भय लगना, तो जूफोबिया आपका हो जाएगा। चलिए भाई, ये आपके आगे लॉजिक के वर्ड, लॉजिक के वर्ड मुझे लगता है हम लोग आने वाली क्लास में पढ़े या आज ही पढ़े, आप लोग सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। लॉजिक के वर्ड आज ही पढ़े या आने वाली क्लास में पढ़े भाई, जैसा आप लोग बोलोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। जैसा आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं अब यहां पे, सभी बताइएगा। एक बेसिक यानी कि यदि हम लोग बात करें यहां पे ग्रामर की, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे बताइएगा मुझे, कोप के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, कोप के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, जल्दी से बताइएगा आप लोग सभी। सभी लिखिए कमेंट में, एक एक बच्चा कमेंट में देखने लगा हुआ, एक एक बच्चे का कमेंट मुझे यहां पे दिखना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जिसका कमेंट मुझे ना दिखे, तो बताइएगा यहां पे बिल्कुल भाई। ओके आ गया, हाँ सभी का जवाब यहां पे आ चुका है, बिल्कुल भाई। तो कोप के साथ हमेशा यूज होता है विद का यूज होता है, कोप विद होता है, ठीक है।
उसके बाद यदि मान लेते हैं कोप विद है, यहां पे मैं लिखता हूं आपको क्या, यहां पे लिखते हैं हम लोग बेंट, BENT। बेंट के साथ बताइएगा क्या आएगा, बेंट के साथ में किसका यूज होता है, ध्यान से तो लिख लेना, बेंट के साथ में हमेशा ऑन का यूज होता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूं यहां पे यदि डील की बात किया जाए तो डील के साथ में बच्चे क्या होते हैं, या तो इन आएगा या डील के साथ में क्या आता है, विद आता है। डील के साथ में इन कब आएगा, जब वस्तु की बात की जाए, किसी भी थिंग की बात किया जाए तो डील इन होता है। और डील विद कब होता है, जब किसी भी पर्सन के साथ में कोई डील हो, किसी भी पर्सन के साथ में डील होगा तो डील विद होगा। और डील इन कब होगा, जब थिंग की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा जाओगे यहाँ पे नेक्स्ट के स्कोप विद हो गया, बेंट ऑन हो गया, डील इन, डील विद आपका फाइनल हो गया। इसके अलावा बताऊं आपको, इसके अलावा एक वर्ड होता है भाई डिप्राइव। डिप्राइव बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डिप्राइव के साथ में क्या आएगा, ऑफ आता है। इसका मतलब होता है से वंचित होना। डिप्राइव का यदि आपसे पूछा जाए सिनोनिम क्या होगा, डिप्राइव का सिनोनिम आपसे पूछा जाए तो इसका जो सिनोनिम होगा वो लिख लेना भाई, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेरेफ्ट हो जाएगा। और इसके साथ भी क्या आता है, ऑफ का यूज होता है। ये कुछ आपके क्वेश्चन है, आप इनको भी सभी बच्चे याद कीजिएगा, ठीक है। ये लॉजिक है, लॉजिक हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो क्लास होगी आपकी अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या लॉजिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मैंने कहा था एक छोटा सा सेशन है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सेशन लेके हम लोग अपने सिलेबस को मजबूत रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा अपने अनिल बैच को, जिसको भाई इंग्लिश में बिल्कुल बेस्ट बनाना है। मैं कहता हूं जो कहता मुझे आज तक इंग्लिश समझ में आई ही नहीं, तो जिसको नहीं आई है समझ में, मैं उसको बोलता हूं कोशिश कीजिएगा, एक बार आप लोग इस बैच में आने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, 599 फीस है, अनिल 50 कूपन कोड है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगेन आप लोगों से मुलाकात होगी भाई नेक्स्ट टाइम, अगेन अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।